आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर आज हम लोग पहला शमूएल उसका 9वां अध्याय पर हम लोग मनन करेंगे। इस अध्याय से हमें ये समझ आता है कि जब परमेश्वर शाऊल को अभिषेक करने वाला था, उस समय पर शाऊल के परिवार का परिस्थिति क्या था, शाऊल का स्वभाव किस प्रकार का था और परमेश्वर ने कैसे एक साधारण इंसान को इज़राइल का पहला राजा करके नियुक्त किया। तो अपने ध्यान को हम लोग पहला शमूएल उसका 9वां अध्याय में हम लेकर जाएंगे। पहला और दूसरा आयत जब हम पढ़ते हैं, हम लोग शाऊल के पिता और शाऊल के बारे में पढ़ सकते हैं। मैं सारा आयत नहीं पढ़ रही हूँ, बीच बीच में से एक एक लाइन पढ़ रही हूँ। तो पहला शमूएल 9वां अध्याय और पहली आयत का पहला लाइन, बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था। अब यहाँ पर हम लोग कीश के बारे में पढ़ रहे हैं। कीश शाऊल का पिता है। अब उसी आयत का लास्ट लाइन में, वो एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। यहाँ पर हम लोग शाऊल के पिता कीश के बारे में पढ़ सकते हैं कि वो बिन्यामीन के गोत्र का था और साथ में वो एक शक्तिशाली सूरमा मतलब एक बहादुर या फिर एक योद्धा था वो। अब उसके नेक्स्ट आयत, दूसरी आयत में हम लोग शाऊल के बारे में पढ़ सकते हैं। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था, सुंदर था और इजराइलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। वो इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। यहाँ पर हम लोग शाऊल के बारे में देख सकते हैं। शाऊल किस प्रकार का एक इंसान है। शाऊल के शारीरिक रूप के बारे में लिखा है कि वो दिखने में सुंदर था, वो एक जवान लड़का था और वो हाइट में बहुत लंबा था, क्योंकि उसके जैसे लंबा इंसान इजराइल में और कोई नहीं था। तब यहाँ पर एक परिवार है जो पिता का नाम है कीश, जो एक बहादुर इंसान है, और उनका बेटा है शाऊल, और शाऊल के बारे में भी अच्छी बातों को यहाँ पर लिखा है। लेकिन इस परिवार में एक प्रॉब्लम आता है। हम उसके तीसरी आयत में देख सकते हैं, जब शाऊल के पिता कीश की गदहिया खो गई, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा। हम उस आयत को पूरा नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कीश और शाऊल, उनके घर में एक आर्थिक नुकसान हुआ। क्या था वो नुकसान? कि उनकी गदहिया खो गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनके फैमिली में एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एक फाइनेंशियल लॉस हुआ। क्यों हम इस प्रकार बोलते हैं? इस समय पर हमारे पास जो धन है, हम लोग रुपयों में नापते हैं, या हमारे बैंक में जो डिपॉजिट है उसको देखते हैं, या हमारा घर का कागजात, ये सारी बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक संसार में रहते समय एक धन है। लेकिन उस समय पर रुपया पैसे नहीं था धन, लेकिन लोगों के पास कितने जानवर थे वो था जो उनका धन था। उनके पास कितने गाय थे, कितने बैल थे, कितने ऊंट थे, कितने गधी थे, ये सारी बातें उनका धन था। और अब इस परिवार में, जो एक अच्छा परिवार है, उस परिवार में एक लॉस हुआ है, उनकी गदहिया खो गई हैं। आगे हम देख सकते हैं शाऊल के पिता शाऊल से क्या कहता है। थर्ड आयत के सेकंड पार्ट को मैं पढ़ रही हूँ। तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले लो और गदहियों को ढूंढ लो। अब कीश अपना पुत्र शाऊल से कहता है, शाऊल, हमारा परिवार में इस प्रकार का प्रॉब्लम है, आप अपने साथ एक सेवक को भी ले लो और जाओ उन गदहियों को ढूंढ कर लेकर आओ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या शाऊल एक जिम्मेदार लड़का है या नहीं है। फोर्थ आयत में हम देख सकते हैं कि शाऊल अपने सेवक के साथ बहुत सारी जगह घूमता है और अपने पिता के गदहियों को ढूंढता है। देखिए, वो जगह का नाम मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। चौथा आयत, तब वो एफ्रेम के पहाड़ी देश और शलीशा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें ना पाया। तब वे शालीम नामक देश में होकर गए और वहां भी ना पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गदहिया ना मिली। यहाँ पर हम देख सकते हैं शाऊल जो है वो जिम्मेदारी को उठाता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाता है, और वो ये भी हम देख सकते हैं कि वो एक मेहनती लड़का है, एक मेहनती जवान है। वो इस जगह जाता है, उस जगह जाता है, आसपास जितने जगह है सब जगह ढूंढता है।
क्यों ढूंढता है वो? क्योंकि वो जिम्मेदार है कि मुझे अपने पिता के गदहियों को ढूंढकर वापस लेकर जाना है। तब शाऊल के जीवन में हम ये स्वभाव देख सकते हैं कि सबसे पहले शाऊल आज्ञाकारी था, वो अपने पिता के बात को माना। दूसरी बात, वो एक जिम्मेदार जवान था। और तीसरी बात, वो मेहनत करने के लिए तत्पर था। तब शाऊल के जीवन के बारे में इन तीनों गुण को हम देख सकते हैं। अब जब आगे हम लोग पढ़ते हैं, शाऊल के बारे में हम ये देख सकते हैं, वो लोग अलग अलग जगह जाके ढूंढे लेकिन उनको गदहिया नहीं मिला। देखिए इस फैमिली का प्रॉब्लम, वो लोग कोशिश कर रहे हैं, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो लोग जिम्मेदार है, लेकिन फिर भी इनके परिवार में जो नुकसान हुआ वो नुकसान का भरपाई नहीं हो रहा है, वो नुकसान को वो लोग कवर अप नहीं कर पा रहे हैं। अब शाऊल का पिता ये सोच रहा होगा कि हमारा फैमिली में ये नुकसान क्यों हुआ, हमारा फैमिली में ये प्रॉब्लम क्यों आया। वो लोग सोच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ भी जवाब नहीं मिल रहा है। मेरे प्रियो, आज हम में से बहुत से भाई बहन इस प्रकार की एक परिस्थिति में होगा। हम लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग प्रभु की बात को मान रहे हैं, हम लोग आज्ञा को मान रहे हैं, हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन प्रभु हमारे परिवार से ये संकट क्यों नहीं हट रहा है? क्यों ये फाइनेंस का प्रॉब्लम हमारे परिवार में है? क्यों इस प्रकार का बीमारी के कारण हमारे पैसों का नुकसान हो रहा है? क्यों हमारा परिवार में इस प्रकार का एक संघर्ष है? इस प्रकार का सवाल को आप लोग सोच रहे होंगे। लेकिन आज हम लोग शाऊल के जीवन से सीखेंगे कि शाऊल के साथ आगे क्या होता है। जब शाऊल बहुत थक गया ढूंढ ढूंढ कर, तब शाऊल अपने सेवक से कहता है, चलो हम लोग पिता के घर वापस जाते हैं। हमें गदहिया तो नहीं मिली, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पिता गदहियों के बारे में सोचना बंद कर अब मेरे बारे में वो चिंता करे। इसलिए अच्छा ये है कि हम लोग वापस घर जाएं। देखिए शाऊल कितना समझदार जवान है। उसको पता है कि उसका पिता चिंतित है कि गदहिया खो गई, लेकिन फिर भी हम लोग शाऊल के जीवन से ये देख सकते हैं, उसको पता है कि उनके पिता के लिए इम्पोर्टेंट क्या है। उनके पिता के लिए गदहिया से बढ़कर उनका बेटा इम्पोर्टेंट है। ये एक समझदार बेटा है। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त बच्चे अपने माँ बाप को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन यहाँ पर शाऊल है जो अपना पिता का हृदय को समझ पा रहा है। मेरे प्रियो, आत्मिक रीति से क्या हम हमारे स्वर्गीय पिता का हृदय को समझ पा रहे हैं? बहुत से वक्त हम लोग इस प्रकार सोचते हैं कि प्रभु हमें भूल गया है, प्रभु हमसे प्रेम नहीं करता है, प्रभु दूसरों की प्रार्थना सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। इस प्रकार के संघर्ष का सामना हम करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, शाऊल समान शाऊल अपना पिता के हृदय को जान पाया। आज होने पाए कि हम भी हमारे स्वर्गीय पिता का हृदय को जान पाए कि हमारे पास ऐसा स्वर्गीय पिता है जो शर्त बिना हमसे प्रेम करता है, हमारे कमियों के साथ हमें एक्सेप्ट करता है, हमें स्वीकार करता है। प्रभु सबसे बढ़िया या सबसे उत्तम योजनाओं को हमारे लिए रखा है। संघर्ष होगा, परेशानी होगी, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए सबसे उत्तम बातों को रखा है। आगे हम जब पढ़ते हैं वहां पर हम देख सकते हैं, शाऊल जब अपने सेवक से कहता है चलो हम वापस अपने घर जाते हैं, तब उसका सेवक एक सलाह देता है। सेवक कहता है, देखिए इस देश में एक प्रभु का दास है, और वो प्रभु का दास जो भी कहता है वो सच कहता है और वैसे ही होता है। क्यों ना हम उनके पास जाए और उनसे पूछे कि हमारी गदहिया कहाँ चली गई। देखिए मेरे प्रियो, शाऊल के साथ जो सेवक था वो एक बहुत अच्छा सेवक था। वो सही सलाह को देता है, वो एक अच्छा गाइड है। मेरे प्रियो, होने पाए कि हमारे दोस्त भी या जिनके साथ हम रहते हैं वो भी ऐसे ही लोग रहें। जब भी हम संकट में है, मुसीबत में है, वो लोग हमें प्रभु की ओर गाइड करने वाले लोग बन जाए, और साथ में हम भी वैसे लोग बने। जब हमारे दोस्त, जब हमारे अपने, हमारे रिश्तेदार, हमारा परिवार संकट से होकर जा रहे हैं, तब शाऊल के सेवक के समान हम भी उनको यही सलाह दे कि प्रभु के पास चले जाओ, प्रभु से प्रार्थना करो, परमेश्वर आपके लिए राह खोलेगा। परमेश्वर यहोवा ईरे हैं, प्रदान करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर यहोवा राफा है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। इस प्रकार के शांति का शब्द और सही सलाह हम उनको देने वाले बन जाए।
मेरे प्रियो, हमारी आत्मिक जीवन में पवित्र आत्मा हमारा सलाहकार है, हमारा काउंसलर है। हमको ये सिखाता है कौन सा राह में जाना है, कौन सा राह में नहीं जाना है, कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा निर्णय नहीं लेना है, किस प्रकार आपको आगे बढ़ना है। पवित्र आत्मा निरंतर 24 घंटे, एक सप्ताह में 7 दिन आपके साथ रहने वाला है। क्यों ना हम पवित्र आत्मा के साथ एक घनिष्ठ रिश्ते को बनाएं। वो हमारा फ्रेंड है, वो हमारा काउंसलर है, वो हमारा गाइड है, वो हमारा सलाहकार है, वो हमारा मार्गदर्शक है, वो हमारा सबसे अच्छा मित्र है, वो स्वयं परमेश्वर है। आगे हम देखें, शाऊल जो है, जब ये सेवक का बात सुनता है कि सेवक कहता है कि चलो हम प्रभु के दास के पास जाए, तब शाऊल यहाँ पर मना नहीं करता है। शाऊल यहाँ पर कह सकता है तू मेरा दास है, तो ज्यादा बोल मत, जो मैं कहता हूं वही यहाँ पर होगा, चलो हम पिता के घर जाते हैं। इस प्रकार शाऊल कह सकता है, लेकिन शाऊल नहीं कहता है। शाऊल उस सेवक का बात को सुनता है और समझता है कि हाँ, ये सही बातों को कहता है और मुझे इनकी बातों को मानना है। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर हम शाऊल के बारे में देख सकते हैं, शाऊल के अंदर घमंड नहीं है, वो सलाह एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। मेरे प्रियो, ये आदत हमारे अंदर भी होना चाहिए। जो लोग घमंडी है वो लोग दूसरों की सलाह नहीं लेंगे, वो लोग अपनी ही चलाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, होने पाए हम ऐसे लोग रहे जो निरंतर प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें क्या करना है, आप हमें दिखाइए, किस राह में चलना है, आप हमें समझाइए। सही लोग हमको सही मार्गदर्शन देने पाए, हम लोग गलत लोगों की संगति में पड़कर गलत राह में जाने वाले ना बने। इस प्रकार की प्रार्थना निरंतर हमारे साथ होना चाहिए। आइए हम आगे देखेंगे। आगे हम देख सकते हैं, शाऊल के मन में एक समस्या है। शाऊल उस सेवक से पूछता है कि, और बोलता है अपने समस्या को कि हम लोग जा तो सकते हैं प्रभु के दास के पास, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं वो प्रभु के दास को इनाम के रूप में या एक गिफ्ट के रूप में उनको दे दूं। देखिए, शाऊल को यहाँ पर पता है कि मुझे मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए, मुझे अगर प्रभु से कुछ पाना है तो मुझे एक कीमत भी चुकाना पड़ेगा। मेरे प्रियो, इस बात को हमें भी सीखना है। अगर परमेश्वर से कुछ पाना है, एक कीमत चुकाना है। क्या है वो कीमत? पवित्रता ही वो कीमत है, आपका समर्पण वो कीमत है, आपका प्रार्थना का जीवन, आपका आत्मिक अनुशासन वो कीमत है। क्या आप परमेश्वर से और सामर्थ को पाना चाहते हैं और वो अभिषेक में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कीमत चुकाने के लिए आप रेडी हो जाइए। जब शाऊल इस प्रकार अपने सेवक से कहता है, तब सेवक कहता है कि मेरे पास कुछ है, इस समय पर मैं आपके लिए दे देता हूं, आप बाद में मुझे दे देना। यहाँ पर सेवक शाऊल के ऊपर भरोसा करता है, क्योंकि सेवक को पता है शाऊल एक अच्छा इंसान है। मेरे प्रियो, जैसा शाऊल का एक अच्छा गवाही था, होने पाए कि हमारे दोस्तों के बीच में, हमारे अपनों के बीच में हमारा एक अच्छा गवाही रहे। लोग हमको देखकर कहने वाले बन जाएं, ये किसी को नहीं फंसाते हैं, ये लोग किसी को धोखा नहीं देते हैं, ये लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इस प्रकार का एक अच्छा गवाही मेरा और आपका होने पाए। फिर हम देखते हैं, रास्ते में वो लोग कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ लड़कियों से मिलते हैं। वो लोग रास्ता पूछते हैं क्या वो नबी वहां पर हैं। वो लोग सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर फिर से वो लोग नबी से, शमूएल से मिलने के लिए वो लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, जब वो लोगों को पता है कि हमारा मंजिल अब शमूएल है, तब भी वो लोग यहाँ वहां से डायरेक्शन को पूछकर, इंफॉर्मेशन को लेकर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको पता है कि हमारा मंजिल स्वर्ग राज्य है, स्वर्ग का देश है। तब हमें जो है अपने आप आगे नहीं बढ़ना है। परमेश्वर ने हमें ये किताब दिया है, बाइबल, ये पवित्र पुस्तक हमको दिया गया है। हर समय इसमें से पढ़ लीजिए, इसमें से सलाह को लीजिए, इसमें से आपको सही गाइडेंस को लेना है। साथ में परमेश्वर ने आपके लिए एक पास्टर दिया है, उनके परिवार दिया है, दास दासियों को दिया है, प्रभु ने भविष्यवक्ताओं को नियुक्त किया है। आप उनसे सलाह ले सकते हैं। हाँ, लेकिन जरूर ध्यान दीजिए कि झूठे उपदेशकों के पीछे नहीं भागना। आगे हम देख सकते हैं कि शाऊल और वो सेवक रास्ता पूछ पूछ कर शमूएल तक पहुंचते हैं। उस आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हम लोग देख सकते हैं उसकी 18वीं आयत। तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है। आगे हम देख सकते हैं, उसने कहा, दर्शी तो मैं हूं, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा। यहाँ पर शमूएल और शाऊल का मुलाकात होता है
और शमूएल कहता है कि मैं ही वो नबी हूँ जिसको तुम ढूंढ रहे हो। और फिर शमूएल शाऊल से कहता है कि तुम उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाओ, वहां पर एक भोजन तैयार किया गया है, अब तुम्हें वहां पर मेरे साथ खाना खाना है। वहां पर हम देख सकते हैं उसकी 22वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, तब शमूएल ने शाऊल और उसके सेवक को खोटरी में पहुंचाकर आमंत्रित लोगों को, जो लगभग 30 जन थे, उनके साथ मुख्य स्थान पर बैठा दिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शमूएल ने शाऊल और उसके सेवक को इंपॉर्टेंट स्थान, मुख्य स्थान में बिठा दिया। ये क्यों है? शाऊल के जीवन को देख लीजिए, आज्ञाकारी बेटा, जिम्मेदार, मेहनती। फिर हम आगे देख सकते हैं उसके अंदर घमंड नहीं है, वो सलाह को लेता है। ऐसा एक अच्छा व्यक्ति का आदर यहाँ पर होता है। और ये आदर कौन करता है? हमें लगता है शमूएल कर रहा है, लेकिन ये प्रभु की ओर से आ रहा है। मेरे प्रियो, आगे हम शाऊल के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रुककर मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जब हम लोग ईमानदारी के साथ, मेहनती लोग होकर, प्रभु के आज्ञाकारी लोग होकर, समर्पित लोग होकर आगे बढ़ेंगे, तब हमारे जीवन में परमेश्वर उचित समय पर हमें आदर के जगह पे पहुंचाएगा। इस समय हो सकता है कि आप लोग रो रहे हैं कि कब तक हम ऐसी परिस्थिति में रहेंगे। मेरे प्रियो, ईमानदारी, वफादारी के साथ, दीनता के साथ, परमेश्वर के हाथ के नीचे आप अधीनता के साथ रहिए। उचित समय पर परमेश्वर आपको आदर देगा। आप आदर के पीछे नहीं भागना, ये नहीं सोचना कौन मेरे लिए रिकमेंड करेगा, किसके साथ रहने से वो मुझे आदर देगा। नहीं, आप परमेश्वर के हाथ के नीचे अधीनता के साथ रहिए, प्रभु आपको उचित समय पर उठाएगा। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि इंसान आपको उठाए, तो इंसान आपको उठाएगा तो वही इंसान आपको गिरा भी देगा। लेकिन अगर आप प्रभु के हाथ के नीचे अधीनता के साथ रहेंगे, तो परमेश्वर जब आपको उठाएगा, कोई भी इंसान आपको गिरा नहीं पाएगा। फिर हम देख सकते हैं वो लोग भोजन करने के बाद शमूएल शाऊल से कहता है कि तुम मेरे साथ यहाँ पर ठहर जाओ, तुम कल सुबह ही जाना। और उस समय पर शाऊल को ये भी खबर शमूएल से मिलता है कि मेरे पिता के गदहिया मिल चुका है। देखिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर कार्य करने लगता है, उनका नुकसान की भरपाई हुआ, शाऊल एक इंपॉर्टेंट पोजीशन में पहुंच जाता है और अब शाऊल शमूएल के साथ है। और शमूएल अगला दिन सवेरे उठता है। शाऊल और शमूएल दोनों सवेरे उठते हैं क्योंकि शाऊल को वापस अपने पिता के घर जाना है। तब शमूएल यहाँ पर शाऊल से कहता है कि तू अपना सेवक को आगे भेज दे। उस आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, उसकी 27वीं आयत। और नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। वो आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रह कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। यहाँ पर शमूएल शाऊल से कहता है, तुम्हारे साथ जो सेवक है उनसे कहो आगे निकल जाओ, लेकिन तुम यहीं पर ठहर जाओ, क्योंकि मुझे प्रभु की कुछ बातें तुम्हें सुनाना है। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए है। सेवक और शाऊल दोनों साथ साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस पोजीशन में जब शमूएल शाऊल से बात करना चाहता है, शमूएल प्रभु की बात शाऊल से कहने जाता है, तब उस समय पर शमूएल चाहता है कि शाऊल वहां पर अकेले रहे। क्या कहना चाहता है शमूएल? जब वो दास आगे निकल जाता है, तब शमूएल जो है शाऊल के सिर पर तेल डालता है, तेल उंडेल देता है और उसको अभिषेक करता है और कहता है कि इज़राइल देश का उम्मीद तुझ पर है, तो इज़राइल का पहला राजा बनेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अभिषेक तब मिलता है जब हम अकेले में प्रभु के साथ समय बिताएंगे। पारिवारिक प्रार्थना अच्छा है और उसे करना चाहिए। संगति में प्रार्थना अच्छा है और आपको करना चाहिए। आराधना एक साथ करना अच्छा है और आपको करना ही चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रभु का अभिषेक आप पर उतरे, आप परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल किया जाए, आप हजारों लोग, लाखों लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनना है, तो जरूरी है कि
कि आप अकेले में प्रभु के साथ समय बिताइए। और अकेले में जब आप प्रभु के साथ समय बिताते हैं, वो समय है जब प्रभु अपना अभिषेक को आप पर उंडेलेगा और आप प्रभु के लिए बड़े बड़े कामों को कर पाएंगे। मेरे प्रियो, इस पूरे चैप्टर में से, इस पूरे अध्याय में से हमने देखा एक परिवार के जीवन में संघर्ष, एक नुकसान। वो लोग उसको भरपाई करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, इधर ढूंढ रहे, उधर ढूंढ रहे, इधर ढूंढ रहे, कुछ नहीं हो रहा है। उनका नुकसान वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन परमेश्वर कैसे उस नुकसान को आगे ले चलकर उनके जीवन में एक आशीष बना देता है। देखिए, शाऊल जब अपने पिता का नुकसान को देखकर, जिम्मेदार होकर उस नुकसान को ढूंढकर भरपाई करना चाहता है, तब वो एक्चुअली परमेश्वर का योजना है। परमेश्वर ने ही ये प्रॉब्लम उनके परिवार में लेकर आया। क्यों? जब उस समय पर वो लोग देख रहे थे नुकसान है, नुकसान है, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का एक बड़ी योजना है। और परमेश्वर का योजना ये है कि शाऊल शमूएल तक पहुंचे, और शाऊल को शमूएल तक पहुंचाने के लिए ये रास्ता था। कौन सा रास्ता? कि उनके परिवार में एक संकट आए, और वो संकट के जरिए शाऊल शमूएल के पास आए और शाऊल शमूएल के द्वारा अभिषेक को पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस अध्याय के द्वारा हम सबका विश्वास और मजबूत होना है। हमारे जीवन में आने वाला हर एक संकट, हर एक मुसीबत, हर एक परेशानी, हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर की बड़ा योजना में है। परमेश्वर आप एक योजना को रखा है, और परमेश्वर का योजना ये है कि कुछ दिनों बाद आप अपने देश के लिए, आप अपने समाज के लिए, आप अपने कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। तो आज का संकट, आज का संघर्ष को देखकर निराश नहीं होना, लेकिन प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु, इस संघर्ष के लिए धन्यवाद, क्योंकि वो संघर्ष के द्वारा मैं आपके निकट आ रही हूं, मैं आपके निकट आ रहा हूं, ताकि मैं आपके द्वारा एक अभिषेक को पाऊं, ताकि आपकी योजना मेरे जीवन में पूरा हो जाऊं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हिम्मत पाइए, आनंदित हो जाइए। हमारे जीवन में आने वाली हर एक बात परमेश्वर के नियंत्रण में है, और परमेश्वर हमारे जीवन में वो भला ही के लिए करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन, हर एक जवान के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ये वचन उनके हृदय में उत्साह को पैदा करने पाए प्रभु जी। जो संकट, जो परेशानी से अपने बच्चे प्रभु जी, आपके बच्चे होकर जा रहे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उस संकट में भी वो लोग विश्वास को ना खोए, वो लोग स्थिर रहे प्रभु, ताकि आने वाले दिनों में वो बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।